चलिए आज उत्तर प्रदेश की सीमाओं को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखते हैं कि ये राज्य अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। और हाँ, ये सारी जानकारी हमारे सोर्स मटेरियल पर ही आधारित है। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, यानी यूपी के उत्तरी कनेक्शन से। उत्तर में सबसे पहले बात आती है बरेली की, जिसे पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे किशाऊ बांध परियोजना। ये टोन्स नदी पर है और इसमें सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 राज्य शामिल हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हरिप्रिया जलाशय और नानक सागर बांध जैसे मुद्दे भी हैं, जिन पर यूपी और उत्तराखंड के बीच चर्चा होती रहती। चलिए अब उत्तर से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हरियाणा को छूते हैं? जवाब है 6। जी हाँ, कुल 6 जिले हैं। और ये जिले कौन कौन से हैं? चलिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं। सबसे ऊपर सहारनपुर, फिर शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आखिर में मथुरा। तो ये वो 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा बनाते हैं। अच्छा, ये तो हुई यूपी की बात। अब अगर हरियाणा की तरफ से देखें तो वहाँ से 7 जिले हैं जो यूपी से जुड़ते हैं। और हरियाणा के वो 7 जिले हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नूह। तो इन दोनों तरफ के जिलों से मिलकर ये पूरी सीमा बनती है। यहाँ एक काफी दिलचस्प बात भी है। इन दोनों राज्यों के बीच जो बॉर्डर है ना, उसे लेकर एक पुराना विवाद भी चला आ रहा है। इसे सिमित अवार्ड कहते हैं और ये मामला आज भी चर्चा में रहता है। ठीक है, हरियाणा से अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। देखते हैं कि यूपी का बॉर्डर राजस्थान के साथ कैसा है। यहाँ पर मामला काफी सीधा है। उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, और ये दोनों सीधे राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों से लगते हैं। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, चंबल नदी जो है वो इन दोनों राज्यों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करती है और सांस्कृतिक रूप से भी ये इलाका बहुत जुड़ा हुआ है। जो ब्रज क्षेत्र है उसमें यूपी का मथुरा वृंदावन भी आता है और राजस्थान का भरतपुर डीग एरिया भी। और हाँ, टूरिज्म के लिहाज से तो ये बहुत ही अहम है। ये पूरा इलाका मशहूर गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा, जयपुर टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है। चलिए अब उस राज्य की बात करते हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो कितने जिले हैं? पूरे 11। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। और यही वजह है कि ये राज्य की सबसे लंबी और कह सकते हैं कि सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। ये 11 जिले एक लंबी पट्टी की तरह राज्य के दक्षिणी हिस्से में फैले हुए हैं। शुरुआत होती है आगरा से, फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और आखिर में सोनभद्र तक। अब इन 11 जिलों में से एक जिला ऐसा है जो अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से बहुत ही खास है, और वो है ललितपुर। तो ललितपुर में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश में इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक जिले से है, झांसी। यही बात इसके भूगोल को बहुत ही अनोखा बना देती है। इस बॉर्डर की और भी कुछ खासियतें हैं, जैसे धसान नदी जो यूपी और एमपी के बीच एक तरफ से सीमा बनाती है, और फिर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये तो एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जल साझाकरण परियोजना है इन दोनों राज्यों के बीच। चलिए अब मैप पर थोड़ा और दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वो कोना जहां वो एक नहीं बल्कि 2 राज्यों से मिलता है, और ये बहुत ही दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला सोनभद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। मतलब सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से भी लगती है और झारखंड के गढ़वा से भी। इस ट्राई स्टेट एरिया मतलब जहां ये तीनों राज्य मिलते हैं, वहां भी कुछ खास बातें हैं। सोनभद्र और बलरामपुर के बीच का बॉर्डर काफी छोटा है, करीब 10 से 15 किलोमीटर का ही। लेकिन यहाँ कन्हर नदी प्रोजेक्ट जैसा एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों शामिल हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो नेशनल हाईवे 343 यहाँ से गुजरता है, जो यूपी को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है, और इस इलाके का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ठीक है, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं।
अब चलते हैं पूर्वी सीमा की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की मुलाकात बिहार से होती है। ये भी एक काफी लंबी सीमा है। उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 जिले हैं और बिहार की तरफ से 8 जिले। आप देख सकते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर से लेकर सोनभद्र तक यूपी की तरफ, और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज से लेकर रोहतास तक बिहार की तरफ। ये बहुत ही एक्टिव और महत्वपूर्ण बॉर्डर है। और यहाँ एक नदी है जो बहुत अहम भूमिका निभाती है, गंडक नदी। देखिए, जो गंडक प्रोजेक्ट है वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं बल्कि एक जॉइंट वेंचर है जिसमें नेपाल भी शामिल है। और यही नदी यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग भी करती है, मतलब एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। और एक आखिरी पर बहुत ही खूबसूरत बात, ये सीमा सिर्फ इंसानी बस्तियों को ही नहीं जोड़ती बल्कि प्रकृति को भी जोड़ती है। बिहार का जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के सोहगी बरवा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक ही बड़ा और कनेक्टेड इकोसिस्टम है। कमाल है ना।